हम जब भी कहते हैं कि वंस अ मजहबी इज ऑलवेज अ मजहबी, तो हमें अगेंस्ट प्रोग्रेसिव ठहरा दिया जाता है। लेकिन रोज की घटती हर 5 में से एक घटना यह साबित करती है कि हम गलत नहीं हैं। महाराष्ट्र के पुणे में एक जगह है एवलेवाड़ी के नामित सोसाइटी में एक लड़की अपने 2 सहेलियों के साथ रहकर पढ़ाई करती है। दोस्तों, एक बार सहेलियां जब अपने घर में होती है और वो लड़की अकेली होती है तो अपने खाने के लिए जोमेटो के फूड ऑर्डर करती है। जोमेटो का फूड ऑर्डर लेकर आने वाले का नाम होता है रशीद शेख। एक डिलीवरी पर्सन आता है। शेख जब लड़की को फूड डिलीवर करता है तो उसकी चोर आंखें यह भी देख लेती है कि लड़की घर में अकेली है। वो लड़की से इस बाबत पूछता भी है और वो यह बात बता भी देती है कि सहेलियां घर गई हुई हैं, यहाँ पे मैं अकेली हूँ। शेख लड़की से पानी मांगता है और पीने के लिए, और वो पानी किचन से लाकर उसे देती है। शेख से पानी का ग्लास वापस लेकर वो जैसे ही किचन की ओर मुड़ती है तो रईस शेख उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ आपत्तिजनक छेड़छाड़ करता है। और वो किस तरीके की छेड़खानी होती है वो आप सभी को पता है। लड़की इस अचानक के हमले में सदमे में चली जाती है और यह अगली सुबह कहीं जाकर थाने में रईस शेख के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराती है। सल्यूट क्यों ऐसा करती है। रईस शेख के इस मुकदमे के बाद गिरफ्तारी होती है और फिर वो इस आधार पर रिहा भी कर दिया जाता है कि उसकी कोई आपराधिक हिस्ट्री नहीं है। ये हमारे कानून। यह खबर देश के सबसे नामी न्यूज चैनल आज तक ने भी की है, लेकिन आश्चर्य बताऊं, वो ये भी उसके पूरे न्यूज आर्टिकल में नाम क्या है, रईस शेख की जगह डिलीवरी बॉय लिखा हुआ है। अब ये बात तो आज तक ही बता सकता है कि एक आरोपी जो अपराधी साबित हो जाता है उसके बाद उसका नाम सार्वजनिक ना करने का कौन सा पत्रकारिता धर्म है। लेकिन लाल सिंह चड्ढा का जिस तरीके से पूरा प्रचार करने में अपनी अग्रणी भूमिका तय कर रहा था वो बहुत कुछ बता रहा है। और मजहबियों के लिए ये तो एक बोनांजा ऑफर हो गया है ना कि बस आपका कोई आपराधिक हिस्ट्री नहीं होना चाहिए, फिर आप आराम से किसी भी लड़की के साथ खुलेआम छेड़खानी कर सकते हैं। बाकी मीडिया और न्यूज चैनल एक पोजीशन देकर, एक डेजिग्नेशन देकर आपको पुकारेगी और आपका नाम और मजहब दोनों छिपा रहेगा। माननीय सिस्टम जी, आप इस अपराध की गंभीरता को समझते हैं? लड़कियां किन से बचते फिरे मुझे इतना बता दें। बस कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, इस आधार पर क्राइम अगर जज होने लगा तो लड़कियों की सुरक्षा कैसे तय करेंगे? सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर हमारी ही है तो फिर तब आपत्ति क्यों दर्ज करते हैं आप सिस्टम जी, जब हम हिंदू मजहबी डिलीवरी वाले का नाम देकर ही ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं कि नाम अगर अब्दुल या रशीद है तो ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाए। सिस्टम जी, हमारी लड़कियां मजहबियों के लिए सिर्फ लड़कियां नहीं है, माले गनीमत है, माले गनीमत। समझते हैं आप इसका मतलब? माले गनीमत का मतलब क्या है? दुश्मन के समान जो लड़ाई में हाथ आए, हमारी लड़कियां उनके लिए वही समान है। हाथ ना आए तो जला भी दी जा सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है। झारखंड, दुमका, अंकिता, शाहरुख, कुछ याद आया? माननीय सिस्टम जी, ये एक अपराध नहीं था। माननीय सिस्टम जी, ये एक जिहाद था, जिहाद। और आपने एक जिहादी को जमानत दे दी ये कहकर भी कि उसका पहला क्राइम है, इसका पुराना कोई हिस्ट्री नहीं है। तो लड़की के साथ अगर कुछ ऊंच नीच हो जाता फिर उस लड़की के बारे में क्या सोचा आपने? एक बाप जब अपनी बेटी को अकेले रहकर पढ़ाई नहीं करने देगा तो आप उस बाप के ये पिछड़ापन कहलाएगा। और आपका फेल होना, हम अब जब ये कहेंगे कि मजहबी नाम वाले डिलीवरी बॉय से डिलीवरी मत लो तो ये हमारा डर कहलाएगा या पिछड़ापन? ये भी आप हमें डिसाइड करके बता दीजिए कि हम कितने पीछे हैं। और वो सेक्युलर लोग जो ओला बुकिंग पे एक नाम देखकर क्या अगर हम कैंसिल कर दे, जो हमारे पिछड़ेपन पे हंसते हैं, डिलीवरी बॉय को अगर हम कैंसिल कर दें तो हमारे पिछड़ेपन पे हंसते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। और भगवान ना करे कि उसकी जगह, जो उस लड़की की जगह आपकी बहन हो, आपकी बीवी हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपकी माता हो, तो जरा सोचिएगा। विचार करने से ही आपकी हृदय कांप जाएगी कि क्या बीत रहा होगा उस लड़की पे जब ये घटना हुआ, उस वक्त जब वो एफआईआर दर्ज कराने गई, उस वक्त
या उसको तब ज्यादा दर्द हो रहा होगा जब उसको ये ज्ञात हुआ होगा कि उसके गुनहगार को, जो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, उसकी पूरी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश कर रहा था, उसको सिर्फ ये कहकर छोड़ दिया गया कि ये उसका पहला जुर्म है। और आप लोग भी विचार कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये सही है। क्या अब आप बॉयकॉट करेंगे जोमेटो के हर उस डिलीवरी बॉय को जो उस समुदाय से बिलोंग करता है? क्या आप बॉयकॉट करेंगे हर उस ओला उबर के ड्राइवर को जो उस समुदाय से बिलोंग करता है? और ऐसा नहीं है कि हम नफरत फैला रहे हैं। आपकी सुरक्षा आपका कर्तव्य है। आपको स्वयं सुरक्षित रहना है तो उसके लिए आपको सचेत रहना होगा और एक ठोस कदम, एक दृढ़ संकल्प लेना होगा कि आपको बहुत आसपास के चीजों को बॉयकॉट करना होगा और वो आप समझते हैं कि वो क्या है और वो कौन है। बाकी चैनल पे आप यूं ही बने रहें, जागरूकता फैलाना, सच बताना मेरा काम है। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक के बटन जरूर दबाइएगा। देश हित में, राष्ट्र हित में, धर्म हित में हमारे कदम से कदम मिलाने के लिए आपके जितने भी आपकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार हमारा सहयोग करें। यकीन मानिए आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद, वंदे मातरम।